टकराव जीत का भी एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़े मैचेस का सिलसिला अब हमारे सामने है। दो सेमीफाइनल्स, कल के रोज एक सेमीफाइनल, उसके बाद वेडनेसडे के दिन एक सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये कॉम्बिनेशन सामने आए हैं। 8 टीमों के चैंपियंस 4 सामने आ गए। 2 फाइनलिस्ट होंगे और यकीनी तौर पर अब जिन्हें चोकर्स कहा जाता है उनमें से एक तो जाएगा, हर सूरत जाएगा। तो अब मामला ये हैं कि देखना ही होगा कि क्या मामला आगे बढ़ता है और किस तरह आगे बढ़ता है। अच्छा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन दो में से एक को टीम ने पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। अब इन दोनों में से किसी एक का मुकाबला इन दो में से किसी एक से होना है। पहले जरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का स्टीव स्मिथ हैं, जॉश इंग्लिस हैं, जेक फ्रेजर हैं, ट्रैविस हेड हैं, लाविशाने हैं, एलेक्स कैरे हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, बेन डॉरिश हैं, नेथन एलिस हैं, एडम जेम्पा हैं, स्पेंसर जॉनसन हैं, शेन एबर्ट अभी तक नहीं खेल रहे लेकिन हैं, एरन हेडी हैं, तनवीर सांगा हैं, कूपर कॉनले हैं। तनवीर सांगा नया प्लेयर है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्हें डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे लेकर आए हैं। दूसरी तरफ इंडिया है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने अभी 5 विकेट्स लिए हैं अपने दूसरे मैच में, ऋषभ पंत है, वाशिंगटन सुंदर है, हर्षदीप सिंह है और हर्षित राणा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इससे पहले उन्हें मौका मिला था। उसके बाद ज़रा अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ की टीम की और वो है न्यूजीलैंड और उसके सामने साउथ अफ्रीका। इस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं, इसके स्क्वाड को भी अनाउंस कर लेंगे। अब सेमीफाइनल की टीमें हमारे सामने थी, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, आज भी कुछ कर लेंगे कल, क्योंकि इस पर ज़्यादा बात होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने सोचा था आज हम अपने ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके बात करेंगे, इसका कंपैरिजन इंग्लिश काउंटी से करेंगे। चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी की काफ़ी चीज़ें सामने हैं, अब ये दो टीमें एक साथ पहले दिन जंग करेंगी, फाइनल की दूसरी टीम दूसरे दिन करेगी, इनके कंपैरिजन अलग करेंगे और हम डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बात बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे प्रोग्राम की शानदार टेस्ट क्रिकेटर, पेस सेंसेशन, किंग ऑफ स्विंग हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, थैंक यू। अब्बास भाई पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया पे और इंडिया पे। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शायद एक साथ सेमीफाइनल ना खेलें, एक टीम अलग टीम के साथ खेले, लेकिन अब सेमीफाइनल ही समझे बहुत बड़ा फाइनल लोग देख रहे हैं। दो तगड़ी टीमें, दोनों का स्क्वाड बड़ा बैलेंस, दोनों की परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी हो, उससे पहले वर्ल्ड कप हो, बड़ी शानदार। अभी T20 वर्ल्ड कप एक ने जीता, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप एक ने जीता। पैट कमिंस के ना होने से इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बुमराह के ना होने से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी ज़बरदस्त और बैलेंस टीम्स हैं, बड़े ज़बरदस्त स्क्वाड हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों टीमों को और सेमीफाइनल की इस खासियत को? जी बिल्कुल, दोनों टीमें बड़ी टॉप की है। इवन के सारी 8 की 8 टीमें बड़ी अच्छी थी और सबका जो है ना बड़े बड़े नाम थे टीमों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टीमों का जो है ना वो कॉम्बिनेशन और जेल नहीं हो सकी। कुछ टीमें को बारिश की नज़र हो गई, तो और मैचेस बहुत कम थे, कुछ टीमें उस वजह से जो है क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो अब बिल्कुल क्रेडिट जाता है दोनों कंट्री के जो मैनेजमेंट और उनका जो सिस्टम है उनको, कि बड़े बड़े नाम भी अगर इंजरी की वजह से या किसी वजह से वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बैकअप उनके लिए रेडी है और वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और परफॉर्म करने की सारे सलाहियत रखते हैं। अब्बास में बिल्कुल एंड पे आके उनके बड़े मेजर ओपनर हैं शॉर्ट, और शॉर्ट जो हैं वो इंजर्ड हो गए बड़े एंड पे आके। और ऑस्ट्रेलिया के उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मेजर मैच यही है शॉर्ट की इंजरी के बाद। क्या कोई ऐसी ऑस्ट्रेलिया के जहन में बात होगी कि यार शॉर्ट नहीं है, मेजर मैच है, मेजर प्लेयर है हमारा, ट्राविस हेड हो, बाकी हो, सारे मौजूद हैं, लेकिन शॉर्ट का होना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हेड के साथ बड़ी शानदार ओपनिंग कर रहा है। अब बिल्कुल, जो बंदा फॉर्म में होता है उसका नुकसान तो होता है टीम को, लेकिन उनका सिस्टम और उनके बेंच पे इतना स्ट्रेंथ है कि उसकी आई थिंक आराम से वो कमी पूरी कर लेंगे। अब्बास भाई दूसरी तरफ है इंडिया। विराट कोहली अभी तक उन पे कोई इनिंग भी ड्यू है, कुछ अभी तक कुछ उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाए। हमेशा बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं और हमें भी यही नज़र आता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कर गए। हमें भी नज़र आ रहा था कि भाई ये बड़े मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर दिया उन्होंने, इसी तरह। और अब ये प्रेशर सिचुएशन है, ज़रा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर मुसलसल कंजेक्टिव स्कोर कर रहा है,
मुसलसल उसका बल्ला चल रहा है। रोहित शर्मा पर भी इनिंग ड्यू है और हार्दिक पांड्या ने लास्ट मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। टीम बड़ी बैलेंस, हर जगह उनके बैटर्स हैं, हर जगह उनके बॉलर्स हैं, मसला ही नहीं है इंडिया को। आप देखें जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हर टाइम करने की सलाहियत रखते हैं वो टीम के लिए रन्स। और देखें कि जो बड़ी टीमें होती हैं वो इसी वजह से बड़ी टीमें होती हैं कि डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ मैचेस में शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, एक आध में रोहित शर्मा ने तेज तरीन 40 किया और दूसरों पे प्रेशर डाला। फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने मैच जितवा दिया और उसके बाद अय्यर जो है ना वो रन्स कर रहे हैं। लास्ट मैच में पांड्या ने कर दिया। तो ये बड़ी टीम की निशानी होती है कि जो है ना डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स चिप इन करते हैं और हाथ अपने हैंड रेज करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं। अब्बास भाई, अब चूंकि सारे कुछ क्लियर है, दो बड़ी टीमों ने लड़ना है, पिच की सिचुएशन भी वही है जहां पर इंडिया खेलता चला आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वहां खेलने के लिए गई है। थोड़ा एडजस्ट होने में ऑस्ट्रेलिया को टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया के लिए तो एडजस्टमेंट मसला ही नहीं है, वहीं खेल रहे हैं वो। अब बिल्कुल पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि इंडिया को तो बिल्कुल ये फेवर है कि एक ही होटल में है, ना कोई ट्रैवलिंग है, ना कोई डिफरेंट वेदर है, सेम सिचुएशन में वो खेल रहे हैं। तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल थोड़ा सा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि वो लाहौर में खेले हैं, कराची में खेले हैं। तो उसके बाद वो दुबई में एक डिफरेंट पिच पे डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट वेदर में जाके खेलेंगे। तो चैलेंजेस तो होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब्बास भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं चक्रवर्ती ने 5 विकेट्स भी ले ली। जेम्पा इफेक्टिव साबित होंगे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर, चूँकि स्पिन ट्रैक्स होंगे। ग्लेन मैक्सवेल बड़ी अच्छी स्पिन कर लेते हैं, लबे शान बड़ी ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं, और फिर उनका कैप्टन स्मिथ बड़ा जीनियस कैप्टन है, अरसे बाद वापसी हुई है बतौर कप्तान उसकी मेजर इवेंट में। और हमने देखा लास्ट ओवर्स का उससे जिस तरह लबे शान से करवा के फ़ायदा उठाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बिल्कुल फेवर तो इंडिया को जाएगी, क्योंकि उनके पास जेन्युइन 3 से 4 स्पिनर्स हैं, वो उनके साथ ही ज्यादा बॉलिंग करते हैं। कल भी पिछले लास्ट मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने फास्ट बॉलर से सिर्फ 8 ओवर्स करवाए और बाकी सारे स्पिनर्स ने किए, क्योंकि वो कंडीशंस को असेस करके तो उसको यूटिलाइज करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को, तो वो भी एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा वो जीत जो है ना वो ट्रॉफीज जीत चुके हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल रह चुकी है। तो स्मिथ भी बड़ा एक्सपीरियंस है और बिल्कुल उनके माइंड में होगा और कंडीशंस को असेस करके वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मुदस्सिर भाई हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार क्रिकेट तज्जियाकार हैं, बहुत शानदार लिखते भी हैं। मुदस्सिर भाई, अब है कल मैच बॉस, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मैच है, और टीम्स आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ इंडिया। अच्छा, इंडिया के बारे में मैं सबसे कह रहा था कि जब हम बात कर रहे थे कि यार कई लोग कह रहे थे जानबूझ के हार जाएगी, मैंने कहा यार वो ऐसी टीम नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है कि वो क्यों डरेंगे, वो उनके लिए तो बड़ी शानदार कंडीशंस है। उनको पता है आज नहीं तो कल एक बैड डे हो तो टीम बाहर हो जाती है, लेकिन खेलने वाली टीम को इससे डर नहीं होता। अब स्क्वाड आपके सामने, कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों स्क्वाड्स का? बहुत शुक्रिया अरसलान। नो डाउट बड़ा मैच है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आई है और उसमें क्या हुआ है और किस अंदाज में इंडिया वापस आया कि इतनी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी कि पूरा इंडिया ये बात कर रहा था कि जिस तरह हम कह रहे हैं ना पूरी टीम ही रिप्लेस कर दें, क्या रोहित शर्मा है, क्या कोहली है, हर चीज़ को वो कह रहे थे सभी फारिग कर दें, ये कहाँ प्लेयर हैं, कैसे खेलते हैं, इनको खेलना नहीं आता। शुभमन गिल के हवाले से भी बातें हो रही थी, शायद ही को प्लेयर बचा हो जिसके हवाले से एक शायद जसप्रीत बुमराह को पूरा इंडिया रिकग्नाइज कर रहा था, बाकी इस पूरी टीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद इंडिया आया, इंग्लैंड से जीता, फिर चैम्पियन ट्रॉफी में कारकर्दगी। अब इसी मैच और इसी विकेट पे आ जाते हैं। आप देखें न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच, थोड़ा सा टाइट बॉलिंग की और अच्छी फील्डिंग की इंडिया की टीम। ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम लग रही थी। आपको कहीं से वो जो स्टार्स प्लेयर थे उनको बॉल खेलनी है, बॉल शॉर्ट पिच बॉल ऐसे लग रहा था उनके लिए एक कातिल बॉल बनी हुई है। उस ऊपर से कमाल की जो फील्डिंग थी, वो तो न्यूजीलैंड अपनी वो कह रहे हैं स्पिन के उसके चक्कर में फंसा और नहीं कर सका। अगर इसी अंदाज़ में बैटिंग की और इसी अंदाज़ में जो फील्डिंग हुई है न्यूजीलैंड की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से बेहतर टीम है और बेहतर स्ट्रेटजी रखती है और तकरीबन उसके 9 नंबर तक मैच विनिंग प्लेयर्स हैं
अगर इसी अंदाज में अच्छा, खेले तो मेंटल टफनेस भी है, ऑस्ट्रेलियन हार नहीं मानते। सर हार नहीं मानते। देखें उससे पास पहले ही साइकोलॉजिकली एक प्रेशर जो है, वो पैट कमिंस साथ तो नहीं आए लेकिन उधर से बैठ के इंडिया पे उन्होंने प्रेशर दे दिया है कि ये क्या टीम है और कैसी टीम है जो घर के अंदर ही खेलना चाहती है, एक जगह खेलना चाहती है, एक ही विकेटों पे खेलना चाहती हाँ है, जी, सफ़र नहीं बड़ा करना चल चाहती। रहा है उनका तो। उनके कई ऐसे प्लेयर्स हैं, खाली पैट कमिंस नहीं, बाकी प्लेयर्स हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट बड़ी एंटी इंडिया चल रही है। तो एक माहौल जो है डेफिनेटली अगर इंडिया को दूसरी टीमों के हवाले से स्ट्रेटजी प्लान करना आती है तो ऑस्ट्रेलियन तो इस हवाले से मशहूर हैं, कई साल हर साल से वो करते आए हैं। वो जिस टीम से मैच होता है ना उससे पहले उसके जो सबका प्लेयर्स हैं, हमारी तरह नहीं है, हम तो बैठते हैं ना तो अल्लाह खैर करे हम शुरू होते हैं कि इसने फ़लाँ मैच में ये नहीं किया, फ़लाँ नहीं किया, ये भी नहीं करेगा, खेलता ठीक नहीं है। बजाय बड़े टूर्नामेंट में अप्रिशिएट करने के शुरू में वो ये पहले ही माहौल ऐसा कर देते हैं कि बंदा डर जाए। डेफिनेटली नहीं खेल सकता। देखिए आप बात कहीं और शायद चली जाएगी। आप खेल रहे हैं ना, आपने टीम जब सेलेक्ट कर ली होगी चीज़ें, जब आपकी बैक टीम करें ग्राउंड में उतर गई है, आपका पाकिस्तान का नाम उतर गई है, फिर आप उसको बैक करें। अच्छा मुदस्सिर भाई, इसमें ना बड़े बड़े डिफरेंट परसेप्शंस हैं। हम बैक भी कर लें, हम सारा कुछ कर लें, सिलेक्शन जब होती है ना तो उसके बाद आवाज़ें खड़ी होती हैं, हमें मजबूरन कहना पड़ता है कि यार देखिए सिलेक्शन, असल में हम उन क्राइटेरियाज पे ज़रूर डिस्कस करें, सही बात है, लेकिन हम प्लेयर्स के ऊपर तनकीद गैर ज़रूरी शुरू कर देते हैं। ब्रेक लूँगा जी, ब्रेक से वापस आएंगे। चूँकि आज डोमेस्टिक क्रिकेट पे मैंने कहा था ज़रा ज़्यादा बात करेंगे। अब अगले पूरा सेशन हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ ग्राउंड्स की भी बात करेंगे, जिसमें वो ग्राउंड जो पहले टेस्ट सेंटर होते थे अब खामोश पड़े हैं। ख़ास तौर पे हैदराबाद की बात करूं, फैसलाबाद की बात करूं, और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ख़ास तो शेखुपुरा ग्राउंड जिसमें 286 वसीम अकरम की यादगार इनिंग्स वहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त हमारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से खामोश है। वापस आते हैं ब्रेक से, इन पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, टकराओ जीत का मैं एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। स्कॉट्स हमारे सामने हैं, आपको स्कॉट्स दिखा भी दिए, उस पर डिस्कशन भी हो रही है। चूँकि हम चाह रहे थे ज़रा आज ऐसा दिन है जब मैच नहीं है तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट की बेहतरी, उसके मुख्तलिफ पॉइंटर्स उस पर बात करें, शायद कुछ सुन के उसमें बेहतरी भी आ जाए। अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े लंबे अरसे से हम तनकीद तो कर रहे होते हैं कि यार ये खामी वो खामी, ये चीज़ वो चीज़, प्लेयर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा। आज ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि इस पे मुरद इल्ज़ाम हम अपने सिस्टम को ठहराएं, पूरे को, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को ठहराएं, खिलाड़ी को ठहराएं, कोचेस पे बात करें, फिटनेस के मामलात पे बात करें, पिचेस पे बात करें, ग्राउंड्स की हालत ज़ार पे बात करें, किस किस पे करें और किसको कहें कि यार इस वजह से हमारे मामलात थोड़े बेहतर नहीं हो पा रहे। देखें, ताली दो हाथ से बजती है, किसी एक का कसूर नहीं होता, तो सब पे थोड़ा थोड़ा कसूर होता है। एज ए प्रोफेशनल मैं देखूं कि जैसे जैसे मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ, ऑलमोस्ट 200 के पास मैचेस हो चुके हैं, माशाल्लाह। तो देखें सिस्टम चेंज होता हुआ मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा। पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, रीजन क्रिकेट थी, और फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होगी, फिर 6 टीमें बनी। आई थिंक वो एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से ऐसे टीमों को बिल्कुल भी काम नहीं कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लड़के उस टाइम पे क्रिकेट छोड़ गए, कोई टैक्सी चलाना शुरू कर दिया, किसी ने रेहड़ी लगा दी, क्योंकि सबका ब्रेड एंड बटर और अर्न जो है ना वो क्रिकेट से ही कर रहा था। और फिर जो है सारा कुछ पीसीबी को जो है ना वो करना पड़ा। हालांकि देखें डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है। इवन कि मैं भी जब था खेल रहा क्रिकेट, तो मेरा भी ये एम था कि मैं अंडर 19 खेला हूँ, उसके बाद रीजन क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि मैं मेरी सैलरी लग जाए और मेरा घर का किचन चलना सही स्टार्ट हो बात है। जाए। क्योंकि ज़्यादातर लड़के हमारे जो है ना वो पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनका जो सैलरी सपोर्ट है बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं लोग, और मेंटली जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है बंदा। और डिपार्टमेंट आपको पता है कि जो है ना सैलरी भी देता है, अच्छी रिहाइश भी देता है, अच्छे कपड़े भी देता है। इन टर्म्स ऑफ जो रीजन क्रिकेट है वो थोड़ी सी सफ़र करती है चीज़ों को। अग्री। दूसरी तरफ बात करूं कि जो है ना एक पूरा सिस्टम बना के लड़के को, क्रिकेटर को, आपको जो है ना वो पीसीबी को प्लेटफॉर्म देता है कि ये हमने क्रिकेटर तैयार किया, अब इसको आपने ग्रूम करके तो जो है ना पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, तो वहां से सीखते हैं क्रिकेट। इवन के जब अगर कोई रीजन और जब डिपार्टमेंट के आपस में मैचेस होते थे, तो मैनेजमेंट की नजरें होती थी, यार कोई यंगस्टर लड़का है तो उसको हम ले लेंगे,
उसको ग्रूम करेंगे और प्लेयर जो है ना वो प्रॉपर बना के उसको मौका देंगे ताकि वो अच्छी क्रिकेट खेले और पाकिस्तान को सर्व कर सके। इवन कि कोई अगर प्लेयर नहीं भी खेल रहा होता था तो नेट सेशंस जो होते थे इन बिटवीन गैप, जो मैच के बीच में होता है, लंच टाइम, टी टाइम, तो उसमें देख लेते थे लड़के को, यार ये अच्छा बॉलर है, ये अच्छा बैटर है, ये अच्छा फील्डर है, ये अच्छा कीपर है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट इज वेरी की क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्लेयर्स का भी इसमें कसूर है कि उस तरह से प्रोफेशनल नहीं रहते, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। और जब तक जो है ना वो मैचेस हो रहे हैं तो ठीक रहते हैं। हम बेसिकली थोड़ा डंडे वाली कौम है कि डंडा चलता रहे हमारे पीछे तो हम सीधे रहते हैं, और जब घर चले जाएंगे फिर उस तरह से हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उस तरह से प्रोफेशनल खाना पीना सोना हर चीज उस तरह से नहीं करेंगे। दूसरा मैं इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि पिचेस के बारे में, और पिचेस पे हमें काफी काम करने की जरूरत है। मैं कभी भी एज ए फास्ट बॉलर कभी भी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस के हक में नहीं रहा। 4 दिन का मैच होता है, 4 दिन मैच चले, फास्ट बॉलर को भी मदद मिले, उस पर रन्स भी हों, बैटर को भी मदद मिले, उसके ऊपर तीसरे चौथे दिन जो स्पिनर भी आउट कर सके, क्योंकि स्पिनर बैटर सारे इन्वॉल्व होते हैं, 11 की टीम है, तो सबको मजा आए एक अच्छी क्रिकेट का। बड़ा ज़बरदस्त है ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी अब्बास भाई। बड़ी डिटेल ज़रा पिचेस पर भी हम बात करते हैं। मुदस्सिर भाई, ये जो चीज़ अब्बास भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम्स बड़े तब्दील हुए, पहले हम रीजन पे ले गए, फिर डिपार्टमेंट बंद हो गए, डिपार्टमेंट की बहाली तक कई क्रिकेटर्स बेचारे, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई यहीं टैक्सियाँ चलाने लग गया, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स परेशान हो गए, जॉब्स बेचारों की सिक्योर नहीं रही। ये एक गलत फैसला था। आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप और उसका ऑल्टरनेट देकर क्रिकेटर्स को खपाना पड़ता था। 192 क्रिकेटर, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हज़ारों को छोड़ दें, 192 क्रिकेटर्स तक आके क्रिकेट रह गई, और उनमें से भी 70-75 वो हैं जो ऑन एंड ऑफ तीनों फॉर्मेट्स में खेलते, तो रह गए तकरीबन 100 क्रिकेटर जो बेचारे थोड़े बहुत थे। उनको उनमें से भी कई ऐसे थे जो ओवर एज हो गए थे, जिन्हें खेलनी नहीं थी फिर भी वो खेल रहे थे। अजहर अली जिनकी रिटायरमेंट थी वो खेल रहे थे। ये बड़ी अजीब सिस्टम हुआ इस क्रिकेट के साथ। उसके बाद इस क्रिकेट की जो पाकिस्तान मेरा ख्याल है अपने पाँव पे खड़ा होना था, संभलने में बड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन सलान बेसिक हम अब ऊपर से शुरू हों ना, ऊपर हम मोस्टली बात हम ऊपर पे करते हैं डायरेक्ट। आप शो का टाइम भी कुछ ऐसा है, कुछ हमारी आए रोज़ तो हमारे पास नई खबर होती है, हम पिछली बात भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं पीसीबी से, पीसीबी के चेयरमैन से, उसके नीचे सिलेक्टर्स आ जाते हैं, बोर्ड के मेम्बरान आ जाते हैं। आप ज़रा नीचे से जाएँ, जो गली मोहल्ले और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट पे जो नुमाइंदगी होती है, आप देखें, आप तमाम ज़िला में जाएँ, अब्बास भाई के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ, इनके रीजन में सियालकोट में चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद है वहाँ चले जाएँ, आप लाहौर चले जाएँ, कराची, आपको वही चेहरे घूम फिर के नज़र आएंगे जो उस पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं। स्टेडियम की लुक आफ्टर वही कर रहे हैं सालों से, साल से, टीम की वही सिलेक्शन कर रहे हैं, रीजन की सिलेक्शन वही कर रहे हैं। और अब्बास भाई शायद एग्री करें ना करें, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा बड़ा करीब रहा हूँ इस सिस्टम के, ये जो सिलेक्शन और मामले वाले, मतलब बच्चा जो खेलने वाला बच्चा भी होता था ना, उसको ग्राउंड से ज़्यादा ये फिक्र होती थी कि मैंने जो रीजन का प्रेसिडेंट है ना, उससे मेरी मुलाकात हो और मैं घंटों उसके शोरूम में बैठा रहूँ और वो मुझे देखता रहे, मैं उसको बताऊं कि सर इस दफ़ा मुझे कर लें, मुझे रख लें। बेचारे क्या करें फिर, उनके लिए मतलब मजबूरी है, ये बना दी है। आपने जो इतनी ज़्यादा चीज़ें की, अब नीचे से ही उसके साथ वो शुरू होना होता है। और फिर जब उस प्लेयर को कहीं मौका मिलता है ना कि तुम खिदमत करो कौम की या क्रिकेट की, हर कोई इन प्लेयर जैसा नहीं होता जो हमारे साथ अभी मेहमान के तौर पे मौजूद हैं, वो फिर अपना गुस्सा निकालता है, वो फिर अपने लोगों को लेकर आने की कोशिश करता है और निज़ाम बेड़ा गर्क होता है। अभी भी ये निज़ाम बचाया जा सकता है अरसलान साहब, अभी भी टॉप टीयर के 50, 60, 70 प्लेयर्स जो आपको रीजन्स में नज़र आ रहे हैं उनको उठाएँ, उसको आपने अकेडमी बना रखी है उसमें रखें और पूरे 1 साल तक उसको वहाँ पे रखें, उनकी ट्रेनिंग करें, बाकायदा उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, अभी उनकी जो मुदस्सिर मुलाकात हुई है टॉप परफॉर्मर से डोमेस्टिक के, क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे? देखिए ये मुलाकात तो एक प्रेशर में हो रही है, आप एक प्रेशर बना है, मैचेस टीम हार रही है, आपके स्टार प्लेयर फेल हो रहे हैं, इन डोमेस्टिक को उठा के। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप पूरी टीम को उठा के फैर फेंक दें, ये हम पहले भी कह चुके हैं, कहते रहेंगे, और नए लड़कों को लाएंगे और न्यूजीलैंड में भेज देंगे, ये 3-3 मैच खेलेंगे, इनकी वो पिछले 5-7 साल की कैरियर जो 10 साल इन्होंने मेहनत की है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं होता दुनिया में, देखें आप, दुनिया ऑस्ट्रेलिया देखें, इंडिया देखें, जिन टीमों का आप नाम लेते हैं वो अपने सीनियर्स के साथ जूनियर्स को ऐड कर रहे होते हैं, सीनियर्स को जूनियर्स को। बदकिस्मती से जो पिछला ईरा गुजरा 2-4 साल का,
इसमें आपने नए जो लोग हैं उनको बेंचेस में तो बिठाए रखा, टीम में नाम तो स्क्वाड करते इनको खिलाया नहीं, ये इस वजह से खराबी ये बनी। अब आप चाह रहे हैं हर तरफ से ये प्रेशर आ रहा है, उठा के फेंक दो। हमारे साबका स्टार जो हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे होते हैं, मैं पहले भी शायद ये फिक्रा रिपीट कर चुका हूँ कि जब मैं इनका माजी देखता हूँ और जब इनसे हाथ बांध के कहा गया कि अल्लाह का नाम है रिटायरमेंट वाला मैच खेल रहे हो और छोड़ दो, अब तुमसे खेला नहीं जाता, उस वक्त इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि रिप्लेस कर दें, हमें टीमें कर दें। ऐसे नहीं होता। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलना है, आपने एक प्लानिंग के साथ चलना है कि ये बाहर बैठेंगे, इनको वक्फा होगा, ये खेलेंगे, इनको इतने मैचेस देंगे, इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और बात वही है कि इनको जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, प्रोफेशनल नहीं लाएंगे, चले मैं साल इस पे ना पूरे बड़ी डिटेल, आज आपने ये बात बड़ी अच्छी कही है। हमारे निचले लेवल पे जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, क्लब लेवल के बाद फॉरेन हमारे जो अंडर 19 लेवल के हैं, रीजन्स के हैं, इन क्राइटेरियाज में काम करने की ज़रूरत है। फिर ज़रा काउंटी क्रिकेट, इस पर बात करूँगा। क्रिकेट प्रोजेक्शन पे बात करूँगा कि डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट की प्रोजेक्शन कितनी ज़रूरी है, उससे प्लेयर की परफॉर्मेंस कितनी इन्हांस होती है, कितना उसको हौसला मिलता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब्बास भाई, चूंकि आज हम बात करें डोमेस्टिक को लेकर, काउंटी क्रिकेट माशाल्लाह बहुत लंबे अरसे से और बड़ी कामयाबी से आपकी जारी सारी है, और आप में बड़ा कमाल ये है कि कंसिस्टेंसी, कोई सीज़न आप ना पाकिस्तान में डोमेस्टिक का मिस करते हैं ना वहाँ पर, और यही आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस का भी राज है, और आपके लंबे लंबे स्पेल करने में कोई कबात नहीं, इसका राज है। क्या अब्बास भाई हम काउंटी क्रिकेट का कंपैरिजन अपनी क्रिकेट से कर सकते हैं? ज़रा हमें वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के क्रिकेटिंग माइंडसेट के बारे में, वहाँ पर काउंटीज़ उनके अपने जो इदारे हैं जो काउंटी रन कर रहे हैं, ज़रा उनके हवाले से, प्लेयर्स की फैसिलिटेशन के हवाले से ज़रा हमें आगाह करें। जी देखिए रसलान भाई, सबसे पहले मैं एज ए क्रिकेटर बात करूं तो जैसे अ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक पाकिस्तान में, और उसके बाद काउंटी क्रिकेट, और उसके बाद आके बॉडी को थोड़ी बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम 2-3 वीक रेस्ट करते हैं तो उसके बाद दोबारा से जो है ना बॉडी एज ए बॉलिंग वाइज थोड़ा रस्टी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपने जो मैकेनिक्स हैं उसको यूज टू रखना पड़ता है, ताकि जो है ना वो रस्टी ना हो, बॉलिंग करते रहें। जैसे जैसे बॉलिंग करता हूँ, जैसे मैंने अपने सीनियर से वसीम भाई, वकार भाई से भी सुना हुआ है कि आप जितनी लंबी बॉलिंग करते जाएंगे, जितनी ज्यादा बॉलिंग करते जाएंगे, तो आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो दूसरा, मैं काउंटी क्रिकेट की बात करूं तो काउंटी क्रिकेट में बिल्कुल उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो अपनी जो नर्सरी है उसको बहुत बैक करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। सबसे पहले वो अपनी एकेडमी के बच्चों पे रखते हैं, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, और एकेडमी के बाद फिर उनके बच्चे जैसे क्यू में लगे होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से जो है ना सेकंड 11 से खेलते हैं। जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस देते रहते हैं, और वो फिर अपनी जो है ना फर्स्ट 11 पे आते हैं। एक मैं ज़रूर बात करूँगा उनके सिस्टम की। आप देखें कि अप्रैल से सितंबर तक सीज़न होता है, सितंबर में फिनिश होता है। सिर्फ़ वो 1 से डेढ़ माह लेते हैं, और उसके बाद फिर नवंबर के एंड पे वो अपना नेक्स्ट सीज़न जो अप्रैल में स्टार्ट होना होता है, 4 महीने पहले अपना शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं। उसमें आपके 4 डे मैचेज़ हैं, उसमें आपके T20 मैचेज़ हैं, उसमें आपके 100 बॉल मैचेज़ हैं, और एंड फिर 4 डे मैचेज़ पे होता है। तो कोई भी चीज़ 1 सेकंड भी चेंज नहीं होती। तो इसको देखते हुए हम अपना पूरा प्लान कर सकते हैं। हमने बीच में जो गैप आ रहा है, हमने उसमें ट्रेनिंग करनी है, हमने उसमें फैमिली को टाइम देना है। तो उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, और फैसिलिटीज आउटस्टैंडिंग होती हैं। अब्बास भाई, क्या वहाँ की पिचेस, हम ये कह सकते हैं जो डोमेस्टिक में पिचेस यूज़ होती हैं वो कमोबेश वैसी ही पिचेस वो इंटरनेशनल के लिए भी तैयार करते हैं? अब बिल्कुल उनकी कोशिश होती है कि जो है ना बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। उनमें उनकी जो है ना डाइट है, उनमें उनकी ट्रैवलिंग है, उनमें उनकी रेज़िडेंसी है, होटलिंग है, उनमें उनकी पिचेज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, हर चीज़ दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट। और देखिए, मैं हैम्पशायर 2 साल मैं लेस्टर से खेला हूँ, और उसके बाद मैं हैम्पशायर से खेला हूँ 4 साल। तो मैंने जो फ़ील किया है उधर, क्योंकि साउथ में है वो थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, उधर बहुत अच्छा मौसम होता है। और मैंने जो फ़ील किया है, ऐसी ही पिचेज़ ज़्यादातर मैंने देखी हैं कि जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं। हम थोड़ी बहुत हल्की स्लो होती है नए बॉल के साथ, पहली इनिंग में हम बैटिंग करते हैं, प्रेफ़र करते हैं। उसके बाद सेकंड में बॉल चलता है, थोड़ा बाउंस भी होता है, और थर्ड और फोर्थ डे में हमारे स्पिनर्स आउट करते हैं उस पिच पे। ज़बरदस्त। मुदस्सिर, ये चीज़ देखें आप कि वो लोग अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और डोमेस्टिक,
उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंपेयर करके काम करते हैं। अभी आवाज़ मैंने कितना डिटेल नर्सरी और ये सारी चीज़ें और फिर उनकी फैसिलिटीज़, उनका वे ऑफ क्रिकेटिंग, उनका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से बयान किया। देखिए बात वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेट हो, और हर लेवल पे अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी करनी है, यही दूसरी गेम्स का भी हिसाब है। किसी को गेम को आपने प्रमोट करना है तो आप उसको खिलाते रहें, उसके लिए एफर्ट करते रहें, निचले लेवल पे भी ऊपर के लेवल पे भी। जब आप ये करेंगे, आपके बच्चे एंगेज होंगे तो आपके साथ स्पॉन्सर जुड़ेंगे, आपके साथ लोकल। आपको याद होगा अगर आपने लोकल टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो हम जब टूर्नामेंट लोकल लेवल पे कराते थे तो जो इलाके की कोई बड़ी दुकान या बड़ा किसी का कारोबार, कोई शख्सियत होती थी, हम उसके पास जाते थे कि हम ये टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, और वो उसके लिए खुशी खुशी पैसे भी वहाँ आपका नाम लगाएंगे, आप मेहमान खसूसी होगे, तो वो खुशी खुशी आपको पैसे देता था। क्यों? उसको पता था कि वहाँ पे 100 200 150 बंदा जो है वो आएगा, उस किट पे मेरा नाम डिस्प्ले होगा। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे क्रिकेट को, आप जिस अंदाज में अभी क्रिकेट को आप लेके चल रहे हैं, आप तो उन लोगों को दूर कर रहे हैं जो टीवी पे देखते थे, जो इनको सुबह शाम देखना चाहते थे, हीरोज़ बनाते थे। जब आप इसके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं, अभी देखें एक चैम्पियन ट्रॉफी आई ना हमारे पास, हमने कोशिश की, चलें स्टेडियम्स के तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं, चीज़ें बहुत सी ख़राब हुई हैं, पानी आ गया, जो भी हो, लेकिन कुछ काम होता हुआ नज़र आया। जब आप क्रिकेट देंगे, टूर्नामेंट्स देंगे, ये जो शेड्यूल बता रहे हैं अब्बास भाई, इस तरह से यहाँ पे देंगे, स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट्स होंगे, स्कूल के बच्चे ग्राउंड्स के बाहर बैठे होंगे, स्कूल के मैचेस होते थे, तो जब स्पॉन्सर्स होंगे तो डेफिनेटली सहूलियात होंगी। और सबसे पहले बड़ी अहम बात जो बड़ी पिछले सेगमेंट में अब्बास साहब ने कही थी कि आपका जब क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर जब प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है, उसका ब्रेड एंड बटर वही हो जाता है। सर जाहिर है, जब उसके तो यही करना है, उसको सुकून देने के लिए, उसके परफॉर्मेंस लेने के लिए, उसकी वो मेहनत आप वसूलने के लिए आप उनके घर में राशन देंगे, उनको ईजी करेंगे कि भाई आपके घर में, उसके घर वाले भी ईजी होंगे। एक बच्चा जवान है, वो खेल रहा है, घर पे वो बाप को कुछ कमा के नहीं दे रहा, अच्छा क्रिकेटर है, सब कुछ है, एक प्रेशर उसके सर पे मौजूद है कि मेरे साथ क्या होगा। वो रीजन तो शायद अब्बास साहब थोड़ा सा हाथ होला रखे, रीजन की हालत बहुत बुरी है वहाँ। तो जो टैलेंटेड प्लेयर है, अल्लाह खैर करे, पहले नंबर पे वो आता ही नहीं। अगर वो आ जाए तो उसको जो मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अक्सरियत लाडले खेल रहे होते हैं, अक्सरियत जो है वो खेल रहे होते हैं जिन्होंने, ये तो हमारा वहीं से फेवरिज्म, तो जिन्होंने कोच साहब को गाड़ी में फ्रंट सीट पे बिठा के भी लेके जाना है, रोटियां भी उन्हें खिलानी है, वो मैच खेल जाता है, ग्राउंड में खेलता भी कुछ नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल में पीसीबी को, जहां हम ऊपर की बात करते हैं, हमें निचले लेवल पे भी सोचना होगा, और ख़ासकर उन एसोसिएशंस को जो साल हर साल से उन डिस्ट्रिक्ट्स पे या उन रीजन्स पे काबिज़ हैं बाकायदा, और उनके बच्चे अब नहीं वहाँ से निकल रहे, और वही किसी का चाचा, किसी का दादा, किसी का पोता आ रहा है। तो ये इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वो भी हैं कि हमें पीछे से एक लॉर्ड नज़र नहीं आ रहे। अब्बास भाई, क्लब क्रिकेट कितना सीरियस लेना चाहिए क्लब क्रिकेट को? हमारे यहाँ तो क्लब क्रिकेट तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। एक ज़माने में मैंने खेली, अब्बास भाई आप लोगों ने खेली, हम सीमेंट पिच पे भी खेले, और सीमेंट से डायरेक्ट हम ग्राउंड की पिच पे जाते थे, स्टेडियम की पिच पे खेलने जाते थे। तो हम जैसे प्लेयर जो नए नए बच्चे, वो घबराते नहीं थे। हालांकि सीमेंट पिच पे बॉल की वो मूवमेंट ही नहीं होती जो आपकी ओरिजिनल पिच पर होती है, फिर भी हम घबराते नहीं थे। अब तो क्लब क्रिकेट भी ख़त्म होती जा रही है तकरीबन। देखिए रसलान भी, मेरे ख्याल से जो डेंट हमें हमारी क्रिकेट को पड़ा है ना, कि जो हमारी कंट्री में जो इंटरनेशनल टीमें आना बंद हुई 2009 से और 2019 तक 10 साल हमने वेट किया, और जब इंटरनेशनल टीम्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स आके आपके सामने खेलते हैं तो आप उनसे मोटिवेट होते हैं, उनको देख के उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और दुनिया के स्टार्स आपके सामने खेल रहे होते हैं, और बहुत सारा जो है ना वो फायदा होता है किसी भी कंट्री के, इवन के जो आने वाला टैलेंट होता है उसमें, और भी बहुत ज़्यादा एज ए बिजनेस वाइज बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरा ख्याल वो बहुत बड़ा एक डेंट था, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत मेहनत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत सारे लोगों ने, कि पाकिस्तान में क्रिकेट आई, और स्टार्ट भी, जैसे कि कुछ एरर जो है ना वो स्टेडियम में नजर आए, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हमें उनको भी जो है ना बैक करना चाहिए। आप देखेंगे अराउंड 100 डेज या 120 दिनों में ऐसे स्टेडियम बना देना छोटी बात नहीं है। और अब 2 दिन पहले स्टेडियम रेडी हुए हैं, 2 दिन बाद आपकी जो है ना चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती हैं, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी, और ये इन चीजों की पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत जरूरत थी। अब क्लब क्रिकेट पे आ जाए, बिल्कुल जो है ना इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हुआ है, और इसी वजह से जो लोग टैलेंट था उसको जब उस तरह से मौका नहीं मिला,
और बिल्कुल फाइनेंशियली वाइज भी हमें बहुत जो है ना वो डाउन गए हैं एज ए कंट्री वाइज, तो इस वजह से भी लोग, जाहिर सी बात है, एक एक सस्ता खेल नहीं है। उसमें आपको जब आपने मैच करवाना है तो उसके लिए आपको ग्राउंड फीस देनी है। अगर आप क्लब क्लब रन करते हैं तो उसमें अच्छे कपड़े देने हैं। कोई जरूरतमंद है, मेरे जैसा क्रिकेटर था कि जो है ना जिसके पास स्पाइक्स नहीं थे, उनके लिए भी जो है ना वो परेशान होते हैं। फिर आपने खाना देना है, बॉल ला के देने हैं, कुछ सामान चाहिए होता है, तो बिल्कुल उस वजह से भी जो है ना काफी डाउन हुई है हमारी क्लब क्रिकेट। अब्बास भी बहुत अच्छा आपने कहा। बिल्कुल लास्ट में एक चीज़, ग्राउंड्स की सूरत हाल जब टेस्ट सेंटर्स खत्म हो गए, शेखुपुरा, फैसलाबाद, हैदराबाद, हैदराबाद का तो हाल बहुत ही बुरा है। मैं तो खुद चूँकि अब वहाँ बड़ा मुझे दुख होता है, वो इंटरनेशनल मैच तक हुए हैं, इनसे भी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल अरसलान भाई, देखें सारे ग्राउंड्स जो है ना पीसीबी के अंडर नहीं है। हाँ जी, लोकल ज्यादा इंतजामिया का भी काम है। बिल्कुल सारे काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं करने। हमारा कल्चर, जैसे मैंने पहले भी बात की कुछ प्रोग्राम्स में आपके साथ, एज ए कल्चर हमें फिटनेस का जो है ना कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हर बंदे को एक पेज पे आना पड़ेगा। उसमें ये जो ग्राउंड्स होते हैं ये कमिश्नर्स के अंदर, जी। डीसीओ के अंडर आते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि कुछ ग्राउंड्स में तो जब हम जाते हैं तो उसमें तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, उसमें फुटबॉल, कबड्डी, टेप बॉल, इवन के कुछ फंक्शंस, शादी के फंक्शंस और कुछ जलसे ऐसे हो रहे होते हैं। तो हमें सबको मिलके जो है ना वो पीसीबी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हमें स्पोर्ट्स के जो जितने भी ग्राउंड्स हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, और हमें जो है ना वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हमें बिल्कुल एक होना पड़ेगा। वेरी वेल सेड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास भाई और मुदस्सिर चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल दिन में फिर से मैच है तो 1 बजे होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।